परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। तालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम महाराज उपस्थित सभी राम स्नेही भाई बहनों को बारंबार राम राम सा, सभी को राम राम, सभी को प्रणाम। महाराज की कृपा से सायंकालीन सत्संग का 2 घंटे का सिमरन का समय हर्ष उल्लास आनंदमय वातावरण के साथ पूरा हुआ। महाराज की विशेष कृपा बरस रही है और काफ़ी दिनों के बाद ये अभागा भी आज घंटे भर के लिए सिमरन में बैठा। संसार के गुरु कार्य से, थोड़े अन्य कार्य से व्यस्त रहने के कारण सिमरन में नहीं बैठ पा रहा था लंबे समय से, लेकिन आज सभी राम स्नेही भाई बहनों का कृपा हुई। महाराज की कृपा तो है ही है, लेकिन राम स्नेही की भाई बहनों की कृपा से आज मुझे भी थोड़ा सिमरन में बैठने का अवसर मिला। ऐसा अवसर मिलता रहे, ये सभी राम स्नेही भाई बहनों से और महाराज से अरदास निवेदन करता हूँ। अब मैं परमादरणीय बड़ी दीदी हमारे जोधपुर से सीताबाई जी से निवेदन करूँगा, अपना जो मुंडत त्यागी बैरागी का जो अंग है इसको लेंगे और आज इसका दूसरा भाग है। तो मैं सीताबाई जी से निवेदन करता हूँ कि आज की सत्संग आप प्रारंभ करें। सीताबाई जी राम राम साहब प्रणाम। राम राम साहब प्रणाम आपको बारंबार। राम राम साहब प्रणाम। लीजिएगा। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम सा, सभी को मेरा बारंबार राम राम सा प्रणाम। राम बेगा जी बेगा आप पधारो, बेगा जी बेगा आप पधारो, दया करो गटे माये राम जी, दया करो गटे माँ। इन झूठा संसार में अब नहीं आवड़े, इन झूठा संसार में अब नहीं आवड़े। किस विध जीवनो हो ये राम जी, किस विध मिलनो होय। मतलब बिना दुनिया जी मारे, मतलब बिना दुनिया जी मारे। कैसे रेवा जोगे माये राम जी, कैसे रेवा जोगे माँ। बाबा जी आयने बात बतावे, बाबा जी आयने बातें फरमावे। सुन जो जी चीते लगाए राम जी, सुन जो जी
रामे करेला पार थारे जी कारणे छोड़ दियो संसारे राम जी छोड़ दियो संसार बेगा जी बेगा पे पधारो बेगा जी बेगा आपे पधारो दया करो गटे माये राम जी दया करो गटे माँ अमर लोक सो आवजो मरत लोक के माये गुण आवे गुण मत देख जो कृपा की जो आए मेरी बुद्धि सूक्ष्म है माँ पे कयो न जाए कृपा करे गुरुदेव जी जब तब देव सुनाए परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो धन्य परम दयाल सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य तालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए राम सभा में राम राम सा सभी संत जनों को मेरा बारंबार राम राम सा प्रणाम। तो अपना विषय मुंडक त्यागी बैरागी का अंग चल रहा है जिसका आज अपन दूसरा भाग लेंगे। आज की सत्संग में अर्थ करने में समझाने में कहीं पर भी मेरे से गलती हो जाए तो सभी वरिष्ठ संतों से मेरा निवेदन रहेगा कि मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें, क्योंकि ये गुरु महाराज का ज्ञान है, बहुत ही अथाह है, बहुत ही गहरा है और मेरी इतनी बुद्धि और समझ नहीं है कि मैं महाराज के शब्दों का अर्थ कर सकूं। ये सत्संग करने और कराने वाले सब कुछ सतगुरुदेव जी महाराज है, सत स्वरूप राम जी महाराज है। तो आज अपन इसका दूसरा भाग लेंगे। पिछली सत्संग में हमने सुना कि परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज उन मुंडितों को समझा रहे हैं कि हे मुंडितों, तुमने क्यों मुंडन करवा लिया, ये धारणा कहाँ से आई है, इसका कर्ता कौन है। यानी ब्रह्मा जी के भी दाढ़ी मूछ थी, महादेव जी के भी थी, लेकिन तुम लोगों ने ये जो मुंडन करवाने की ये जो धारणा है ये तुम कहाँ से लाए हो, इसका कर्ता कौन है। यानी जितने भी आगे ऋषि मुनि हुए थे उन सभी के दाढ़ी मूछ थी और किसी ने भी मुंडन नहीं करवाया, ऐसा कभी सुना भी नहीं था। तो तुम लोगों ने ये धारणा कहाँ से शुरू करी, इसका कर्ता कौन है। यानी नाना प्रकार से जब महाराज ने मुंडितों को समझाया कि तुम इस प्रकार से क्यों मुंडन करवाते हो और विरक्त सुखराम के जेहर राजी होई वो दर के मुंड के क्यों मेलियो नी जोई। परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज उन मुंडितों को समझा रहे हैं कि तुम सोचते हो कि मुंडन करवाने से परमात्मा राजी हो जाएंगे, राम जी महाराज रीझ जाएंगे, तो राम जी महाराज अपने घर से ही तुम लोगों को मुंडन करके ही भेज देते, तो यहाँ पर तुम मुंडन क्यों करवाते हो। ऐसा परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज मुंडितों को समझाते हैं कि तुम लोगों ने एक धारणा बना ली है। और इस प्रकार की बात जब मुंडितों को समझाई तो एक मुंडित को गुस्सा आया और फिर वो महाराज को कहने लगा कि सिरक मुझे क्या करे, तुम भी सिरकणहार, राम बिना सुख राम के तो सिर करो विचार। यानी जब महाराज ने इस प्रकार से उनसे पूछा तो उनको गुस्सा आया, क्रोध आया और उन्होंने महाराज से कहा कि सिरक यानी कि चल हट यहाँ से। तो महाराज ने कहा कि तुम मुझे क्या सिरक करते हो, एक समय तो तुम खुद भी सिरक जाओगे, क्योंकि
राम जी महाराज के बिना इस संसार में कोई स्तर नहीं है, इसका तुम विचार करो। यानी संसार में पवन है वो भी स्तर नहीं है, वो भी इधर उधर सरकता है। पानी है वो भी स्तर नहीं है, इधर उधर सरकता है। और जितने भी देवी देवता है वो सभी इधर उधर सरकते हैं। और महाराज समझा रहे कि तुम जो ना धो करके जो तिलक छापा, जो नीपना चूपना करते हो, नाना प्रकार के जो तुम आचार विचार करते हो, साधना करते हो, लेकिन महाराज फरमा रहे कि तुम्हारी जो दृष्टि है वो 24 ही घंटे विषय वासनाओं से जरा सी भी नहीं हटती है, तो फिर तुम मुंडन क्यों करवाते हो। इस प्रकार परमदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज मुंडितों को समझाते हैं। आगे महाराज क्या समझा रहे कि त्याग संसार को भेष बानो लियो, तीरता उठ नर जाए कोई, क्रोध 50 बोता दिना भटकिया, दुख और सुख बीच रहन खोई, भटक भटकाए और बस रहो जोगिया, झूपड़ी बांध संसार सोई, देश बदेश की बात बखान करे, रात और दिन बिच ध्यान होई, तन सु ऊट और साध सेवा करे, मन सु गाँव में जोय जोई, दास सुख राम के पच मरे बापड़ा, राम बेमुख नहीं मुगत होई। परमदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज त्यागियों को समझा रहे हैं कि त्याग संसार को भेष बानो लियो, तीरता उल्ट नर जाए कोई, क्रोध 50 बोता दिना भटकिया, दुख और सुख बीच रहन कोई। महाराज फरमा रहे हैं कि जो त्यागी होते हैं वो क्या करते हैं, अपना संसार त्याग देते हैं, यानी अपनी घर गृहस्थी को त्याग देते हैं और वेश का बहाना बना लेते हैं। यानी अपन देखते हैं लाल पीला सफेद, ऐसा काला, ऐसा भगवा, ऐसे नाना प्रकार के भेद पहन करके इधर उधर घूमते हैं। और क्या करते हैं, तीर्था ऊट नर जाए कोई। और कई लोग क्या करते हैं, तीर्थ करने के लिए निकल जाते हैं ऐसे कपड़े ऐसे भगवा पहन करके। और क्रोध 50 बोता दिना भटकिया, दुख और सुख बीच रहन कोई। महाराज हमारे लिए कि 50 कोटि जो पृथ्वी, इनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और पदसीना देते हुए बहुत दिनों तक भटकते रहते हैं, यानी परिक्रमा करते हैं। कई कई लोगों को अपन देखते हैं कि दंडवत प्रणाम करते हुए जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हुए किसी धाम को जाते हैं या फिर किसी देवरों की ओर जाते हैं या फिर किसी तीर्थों पर जाते हैं, तो वो दंडवत प्रणाम करते हुए मतलब नाक रगड़ते हुए जाते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि दुख और सुख बीच रहने कोई, वो जहाँ पर भी जाते हैं दुख में ही रात और दिन पूरी करते हैं। और भटक भटकाए और बस रहो जोगिया, झूपड़ी बांध संसार सोई। महाराज फरमा रहे हैं कि इस प्रकार से वो भटक भटक करके एक दिन वो योगी क्या करते हैं, थक जाते हैं और एक जगह पर बैठ जाते हैं, झूपड़ी बांध संसार सोई। और संसार के लोग उनके लिए क्या करते हैं, एक झोपड़ी बांध देते हैं। तो झोपड़ी बांधना भी तो ये भी तो एक तरह का संसार ही है। महाराज फरमा रहे कि देश व देश की बात बखान करे, रात और दिन बीच ध्यान होई। महाराज फरमा रहे हैं कि फिर वो क्या करे, झोपड़ी बांध देते हैं और झोपड़ी बांधने के बाद में वहां पर कोई भी प्राणी कोई भी मनुष्य आते हैं तो उनके साथ में क्या करते हैं, देश विदेश की बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, इधर उधर खबरें करते हैं, एक से बढ़कर एक दूसरे को कहते हैं, सुनते हैं। और फिर रात और दिन देखे हुए मुल्क के बातों का उनके मन में ध्यान रहता है, यानी 24 घंटे उसका दिमाग उसकी बुद्धि उन बातों में, उन समाचारों में, उन चर्चाओं में उसका ध्यान रहता है। और कोई भी साधु महाराज फरमा रहे कि देश बदेश की बात बखान करे, रात और दिन बीच ध्यान होई, तन सु ऊट और साध सेवा करे, मन सु गाँव में जोई जोई। और क्या करते हैं, और महाराज फरमा रहे हैं कि झोपड़ी बांध देते हैं। फिर उन झोपड़ी में अगर कोई मान लो कोई साधु भी आते हैं तो वो साधु क्या करता है, उठ करके अपने शरीर से उन दूसरे आए हुए साधुओं की सेवा करते हैं। और अंगों से जो साधु से सेवा करता है
परंतु महाराज क्या फरमा रहे कि तन सु ऊट और साध सेवा करे, मन सु गांव में जोए जोए। उनका मन कहाँ रहता है? महाराज फरमा रहे कि मन उसका गांव में जाकर के स्त्रियों के शरीर देखता है। तो महाराज फरमा रहे कि ऐसे त्यागी वैरागियों को धिकार है। क्यों वो त्यागी वैरागी हो जाते हैं? क्यों अपनी गर्भगृहस्थी का त्याग कर देते हैं? क्यों वो झोपड़ी बांधते हैं? क्यों नया संसार बसाते हैं? क्योंकि उसका ध्यान तो विषय वासनाओं में लगा रहता है। तो परम दयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि दास सुख राम के पच मरे बापड़ा, राम बेमुख नहीं मुगत होई। महाराज फरमा रहे कि इस प्रकार की ये जो भी योगी बाबा है, ये पच पच के हार जाते हैं, मर जाते हैं, परंतु इनकी मुक्ति नहीं होती है। क्योंकि घर भी त्याग देते हैं, संसार को छोड़ देते हैं और कहीं और जगह जाकर के झोपड़ियां बना लेते हैं, लेकिन भक्ति का भेद नहीं मिलने के कारण, नैनचर सतगुरुदेव जी महाराज नहीं मिलने के कारण इन जीवों की मुक्ति होती नहीं है और नरकों में पड़ते हैं ऐसे जीव। आगे महाराज क्या समझा रहे कि ऊट सवार को बांग पुकार दे, सैर जगाए फकीर सोई, तीन त्रिकाल निवाज गुदार दे, पीर ओलिया और कोई, माया को त्याग हर केत फकीर है, जीव को मार के आहार सोई, दास सुख राम के पच मरे बापड़ा, राम वे मुख नहीं मुगत कोई, के ऊट सवार को बांग पुकार दे, सैर जगाए फकीर सोई। कईयों को अपन देखते हैं कि भोर में सुबह उठ करके बांग लगाते हैं, यानी अज्जिया पुकारते हैं, अल्लाह अल्लाह ऐसे करते हैं और पूरे शहर को जागृत करते हैं, जगाते हैं। तो महाराज फरमा रहे कि इस प्रकार से अज्जिया अज्जिया पुकारने से, अल्लाह अल्लाह पुकारने से कभी मुक्ति होने वाली नहीं है, कभी राम जी महाराज रींझने वाले नहीं है, ऐसे परमात्मा मिलने वाले नहीं है। कि ऊट सवार को बांग पुकार दे, यानी सुबह जल्दी उठते हैं और उठ करके बांग लगाते हैं, पुकारते हैं और शहर के लोगों को जगाते हैं। कि तीन त्रिकाल निवाज गुदार दे, पीर ओलिया और कोई। महाराज हमारे की फकीर दिन में 3 बार नमाज अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और पीर ओलिया और कोई। महाराज हमारे ये सभी पीर और अवलिया और दूसरे भी क्या करते हैं? माया का त्याग कर देते हैं। उनको देख करके संसार के दूसरे लोग भी माया का त्याग कर देते हैं और फकीर बन जाते हैं। और क्या करते हैं? जीवों को मार करके खाते हैं। कि जीव को मार के आर सोई, माया का त्याग कर देते हैं, फकीर बन जाते हैं और वेश धारण कर लेते हैं, घर त्याग देते हैं और फिर क्या करते हैं? जीवों को मार करके खाते हैं। तो महाराज फरमा रहे कि ऐसे जीव नरक में पड़ते हैं, सपने में भी उनकी मुक्ति होने वाली नहीं है। घर भी त्याग देते हैं और फिर उल्टा कर्म बंधन करते हैं, जीवों को मार मार करके खाते हैं। तो आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि ये जो दरवेश है, ये मलंग, मुल्ला, फकीर, पीर, पैगंबर, ये सभी बापड़े पच पच के मर जाते हैं, परंतु ये राम जी महाराज के नाम के बिना, खुदा की भक्ति के बिना इनका कार्य नहीं होता है, इनकी मुक्ति नहीं होती है। महाराज फरमा रहे कि इनको भक्ति करना तो इनको सूझता है नहीं, यानी नाना प्रकार के आचार विचार करते हैं, अज्जिया पुकारते, नाना प्रकार के ये काम करते हैं, लेकिन इससे परमात्मा नहीं रिश्ते हैं और न ही इनकी मुक्ति होती है। कि ऊट सवार को बांग पुकार दे, सैर जगाए फकीर सोई, तीन त्रिकाल निवाज गुदार दे, पीर ओलिया और कोई, माया को त्याग अर केत फकीर है, जीव को मार के आर सोई, दास सुख राम के पच मरे बापड़ा, राम वे मुख नहीं मुगत कोई। आगे महाराज समझा रहे के पोतिया पानड़ा संग लिया फिरे, होए परवीण मन माये सोई, सील संतोष की बात औरा करे, आपके घट में जहर होई, उजड़ा कपड़ा पैर कर निसरिया, रोटियां लावता चित्त गोई,
दास सुख राम के पच मरे बापड़ा, राम वे मुख नहीं मुगत कोई। परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाने की पोतिया पानड़ा संग लिया फिरे। जो त्यागी बैरागी हो रहे हैं वो क्या करते हैं कि पोतिया पानड़ा संग लिया फिरे, होए परवीन मन माई सोई। यानी जो भी उनके पास में पोती पाने होती है, जो भी किताबें होती है, जो भी नाना प्रकार के ग्रंथ है, उन ग्रंथों के पन्नों को वो साथ में लेकर के घूमते फिरते रहते हैं। और होए परवीन मन माए सोई, और मन में ऐसे समझते हैं कि मैं बहुत ही परवीन हूँ। और क्या करते हैं, सील संतोष की बात हो रहा करते, आपके घट में जहर हुई। यानी सील और संतोष की बात करते हैं। दूसरों को क्या ज्ञान देते हैं कि सील व्रत धारण करो और संतोष रखो, ऐसी बातें दूसरों को कहता है। परंतु उसके खुद के घट में कि आपके घट में जहर हुई, उसके खुद के घट में क्या जहर भरा हुआ है, विषय वासना भरी हुई है, क्रोध भरा हुआ है। तो महाराज फरमा रहे कि ऐसे लोगों को धिक्कार है कि सील संतोष की बात और आके आपके घट में जहर हुई, उजड़ा कपड़ा पहन कर निसरिया रोटियां लावता नित हुई। परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि वो क्या करते हैं, फिर उजड़ा कपड़ा पहन करके बाहर फिरने के लिए निकल जाते हैं, यानी रोटियां लाने के लिए निकल जाते हैं। और 24 घंटे उनका चित्त रोटी लाने में ही लगा हुआ रहता है कि आज किसके घर से रोटी लानी है, किसके घर से रोटी लाएगा, कौन लाएगा, क्या लाएगा और कैसे लाएगा। यानी 24 घंटे उसकी बुद्धि और चित्त उसी में लगा हुआ रहता है। तो बताओ कैसे उसको परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। और महाराज फरमाने की दास सुख राम के पच मरे बापड़ा, राम बेमुख नहीं मुगत हुई। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि ये वानप्रस्थ सन्यासी, यानी वन में प्रस्थान सन्यासी, यानी जिन्होंने घर त्याग करके जो वन में चले गए, जंगलों में चले गए हैं, तो ऐसे सन्यासी महाराज फरमा रहे कि पच पच के हार जाते हैं, थक जाते हैं, परंतु राम जी महाराज से विमुख होने के कारण उन जीवों की मुक्ति नहीं होती है। तो महाराज परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने फरमाया है कि वाणी वेद 4 कंठ किया, अर्थ करे वो भारी, एकण नाम बिना पछताका, गया जन्म सो हारी। यानी चाहे कितना भी कर ले, यानी संसार के खूब ग्रंथ है, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, यानी अपन सुखसारण जी महाराज के भक्तपाल में सुनते हैं ना कि मुक्ताबाई के बाड़े में बंधा हुआ पाटा, उसको किस बात का ज्ञान नहीं था, कौन सा ग्रंथ का उसको ज्ञान नहीं था। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, यानी कोई भी ग्रंथ, कोई भी वेद ऐसा नहीं था कि उसको कंठस्थ याद नहीं था, सारा ज्ञान उनको आता था। लेकिन फिर भी वो पाड़े के जमारा गया, 84 लाख योनियों में वो गया और मुक्ताबाई के बाड़े में वो बंधा। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि 101 यज्ञ करने पर 101 अश्वमेध यज्ञ करते हैं, तब कहीं जाकर के इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। तो 14 बार इंद्र की पदवी पाया, वो भी मकोड़े की जुबान में आया है। तो महाराज फरमा रहे कि इस प्रकार से ये पोती पांडा ले लेकर के घूमते फिरते और दूसरों को कहते हैं कि सील व्रत धारण करो, संतोष रखो, और खुद के घट में तो विषय वासना भरी हुई रहती है, यानी खुद तो किसी चीज का अमल करते नहीं है, दूसरों को ज्ञान देते हुए फिरते हैं। तो महाराज फरमा रहे कि दूसरे भी न तो उसके ज्ञान को कोई अमल करते हैं, न ही वो दूसरों की जीवात्मा का कार्य कर पाते हैं, न ही वो खुद का कर पाते हैं। तो महाराज फरमा रहे कि ऐसे जीव हमेशा ही नरक कुंड में जाते हैं। आगे महाराज समझा रहे कि ऐटियो चूटियो नीर लेता फिरे, माया की चाहे कुछ नाये होई, अण दिखता जीव को दया बहुती करे, देखता जीव सुबेर होई, बोलता चालता संग साथे रहे, मुँह करे फेर अर्धेक धोई, दास सुख राम के पच मरे बापड़ा, राम वे मुख नहीं मुगत कोई। महाराज परम दयाल आदि सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि ऐटियो चूटियो नित लेता फिरे, माया की चाहे कुछ नाई होई। महाराज इस साक्षी के माध्यम से ढूंढियों को समझा रहे
के ऐटियो चूटियो निर लेता फिरे माया की चाहे कुछ नाय हुई। यानी खरकटा जो घर के लोग होते हैं, जो भोजन प्रसादी वो खुद नहीं करते हैं, ऐसा धोवन धावन का पानी लोगों का जो उपयोग नहीं लेते हैं, ऐसा पानी वो घर घर से लाते फिरते देखते। अपन देखते हैं ढूंढिए अपने आप दूसरों के घरों में जाते हैं और दूसरों के घरों का वो भोजन अपने हाथों से लेते हैं, खाते हैं, पीते। तो महाराज फरमा रहे कि इस प्रकार से धोवन धावन का वो पानी जो घर के लोग उपयोग में नहीं लेते, ऐसा पानी घर घर से लाते फिरते रहते हैं। और माया की चाहे कुछ नहीं हुई, और माया की यानी रुपये पैसे की वो चाहना कुछ भी नहीं करते हैं। और अणदिकता जीव को दया बोती करे, देखता जीव सु बैर हुई। यानी अदृश्य जो दिखाई नहीं देते, ऐसे जीवों पर वो बहुत दया करते हैं। यानी जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जो अपनी आंखों से दिखते ही नहीं, उन मुख के ऊपर सफेद पट्टी बांधी हुई रहती है, ले सूक्ष्म जीव अंदर जाते हैं, फिर वो सांस लेते हैं नाक से, तो उसमें तो फिर फरमा रहे कि ये भी उनसे तो पूरा नहीं निभता है। लेकिन महाराज क्या कह रहे हैं कि अदृश्य जीव जो छोटे छोटे जो दिखते ही नहीं है, ऐसे जीवों पर वो दया का भाव दिखाते हैं कि अणदिखता जीव को दया बोता करे और देखता जीव सुवेर हुई। यानी जो हमेशा उनके साथ में रहने वाले, खाने पीने वाले, उठने वाले, बैठने वाले और दिखने वाले जीव है, उनके साथ में मिलने वाले, चलने वाले, साथ रहने वाले जीवों के साथ में वो बैर रखते हैं। तो महाराज फरमा रहे कि ऐसे जीवों की फिर कैसे मुक्ति हो सकती है कि बोलता चालता संग साथे रहे, ऊ करे बैर और देख हुई। बोलते समय, चलते समय और अपने साथ में जो भी साथी रहते हैं, उनके साथ में वो वेर द्वेष की भावना रखते हैं। तो परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि इस प्रकार से ये ढूंढिया पच पच के मर जाते हैं, परंतु राम जी महाराज से बेमुख होने के कारण इन जीवों की मुक्ति नहीं होती है। आगे महाराज समझा रहे कि केत बेराग मुख राग छूटे नहीं, देख सू बाद करे पग खाचे, 5-25 सू संग साथे फिरे, गांव में जाए घर पोड माचे। स्त्री पुरुष की मेरे मर जाद नहीं, सब ही आन कर बेस पासे। ज्ञान विज्ञान मुख त्याग बनाए के, मन सो तन में जाए पैसे। ज्ञान विज्ञान मुख त्याग बढ़ाए के, मन सो तन में जाए पैसे। भूत अर प्रेत छल छिद्र अर सर्प को, चाहे बिन संग कोई नाय लेवे। दास सुख राम बिन दूध कोई नहीं, धेन को चाटन कुण आण देवे। परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज वैराग्यों को क्या समझा रहे हैं कि केत वैराग मुख राग छूटे नहीं, देख सु बाद कर पग खाचे। यानी वो अपनी घर गृहस्थी को त्याग देते हैं और वैराग्य धारण कर लेते हैं। ये मुख से तो वैराग्य यानी संसार के विषय में आसक्ति प्रीति नहीं है, ऐसा बताते हैं। यानी अपने मुख से क्या बखान करते हैं कि हमें संसार से किसी भी प्रकार की कोई आशा नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई प्रीत नहीं है, ऐसा वो अपने मुख से कहते हैं। परंतु राग यानी संसार से प्रीति करके विवाद करते हैं कि देख सु बाद कर पग खाचे। संसार से क्या करते हैं? प्रीत करते तभी तो विवाद होता है। तो महाराज फरमा रहे कि विवाद करते हैं, फिर अपना पक्ष खींचते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, यानी अपने आप को भारी बनाते हैं, यानी स्वयं को भारी समझते हैं, बड़ा समझते हैं स्वयं को, और दूसरों को हल्का जानते हैं। यानी उसके दिमाग में यही चलता रहता है, पक्षपात की बातें, बढ़ चढ़कर बातें होती रहती है। हम ऐसे हैं और दूसरों को हल्का जानते हैं और खुद को बड़ा मानते हैं, बड़ा समझते हैं।
और महाराज समझा रहे कि 5-25 सुसंग साथे फिरे, गांव में जाए घर पोड बाँचे। कैसे होते हैं वैरागी? महाराज फरमा रहे कि 5 वासना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और ये 25 प्रकृतियां इन वैरागियों के साथ में 24 घंटे रहती है। वो जहां कहीं पर भी जाते हैं वहां पर उनके साथ में रहती है। 5 वासनाएं और 25 प्रकृतियां 24 घंटे उनके साथ में रहते हैं। और क्या करते हैं कि गांव में जाए घर पूर्ण माचे, गांव में ये लोग फिरते रहते हैं, लोगों के घर जाते हैं और जा करके क्या करते हैं, लोगों की खाट पर सोते हैं। और क्या करते हैं, स्त्री पुरुष की मेर मर जाग नहीं, सब ही आन कर बेस पासे। कैसे होते ये वैरागी? महाराज फरमा रहे कि गांवों में जाते हैं और लोगों की खाटों पर सो जाते हैं और वहां पर स्त्री पुरुष की कोई मेर मर्यादा नहीं मानते हैं। और क्या करते हैं, सभी स्त्री पुरुष आ करके उनके पास में बैठ जाते हैं। जबकि जिन्होंने वैराग्य ले लिया है, जिन्होंने घर गृहस्थी का त्याग कर दिया है, तो उन्हें संसार की तरफ बिल्कुल प्रीति रखनी नहीं चाहिए। लेकिन वो क्या करते हैं, आते हैं लोगों के गांव के पास में, आते हैं लोगों के घरों में जाते हैं, खटिया पर सोते हैं और स्त्री पुरुष की किसी भी प्रकार की कोई मेर मर्यादा नहीं मानते हैं। और सभी स्त्री पुरुष क्या करते हैं, उनके पास में आ करके बैठ जाते हैं और स्त्रियां भी आकर के उनके पास में बैठती है और उनको ज्ञान की, विज्ञान की तथा त्यागीपन की बातें मुंह से बना करके कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान मुख त्याग बढ़ाए के मन सो तन में जाए पैसे। ऐसे वैरागी होते हैं। स्त्रियां उनके पास में बैठ जाती है और ज्ञान की, विज्ञान की जो भी उनको थोड़ा बहुत ज्ञान आता है तो वो ज्ञान करता है। और मैंने त्याग कैसे ले लिया, क्यों ले लिया और मैं क्या करता हूँ, ये सभी त्यागीपन की बातें मुंह से बना करके ये वैरागी लोग कहते हैं। ये त्यागी वैरागी उन लोगों को कहते हैं। गांव के लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो बताओ उन्होंने कैसा त्याग वैराग लिया है कि स्त्री पुरुष की मेर मर जाग नहीं, सभी आन कर बेस पासे। ज्ञान विज्ञान मुख त्याग बनाए के मन सो तन में जाए पैसे। भूत और प्रेत छल छेद्र और सरप को चाहे बिन संग कोई नाए लेवे। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि मन की बात शरीर में बसती है, यानी अपने कोई भी बात मन की होती है वो हमेशा शरीर में रहती है। तो जिस बात की किसी को चाहना नहीं है, जैसे कि भूत प्रेत छल छिद्र तथा सर्प की चाहना नहीं है, यानी अपने को भूत प्रेत छल छिद्र की ऐसी किसी भी प्रकार की कोई चाहना नहीं रहती है। फिर भूत प्रेत छल छिद्र को साथ में कौन रखेगा, यानी ऐसी बातों को अपन कभी याद ही नहीं करते हैं, तो ऐसी बातों को साथ कौन रखने में राजी होगा, कोई नहीं होगा। तो महाराज यही समझा रहे कि इन्हें साथ में कौन लेगा। वैसे ही इन त्यागियों और वैरागियों को संसार की चाहत नहीं है, तो ये संसार का संग भला क्यों करते हैं। यानी इन्होंने संसार का त्याग कर दिया है, इन्होंने संसार को झूठा समझा है और परमात्मा से मिलने के लिए, माया से परे होने के लिए इन लोगों ने वैराग्य धारण कर, त्यागी वैरागी बन गए और संसार से अब इनको किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रही। तो फिर ये संसार के लोगों के साथ में क्यों रहते हैं, ऐसा महाराज पूछ रहे हैं। तो महाराज कहते हैं कि दास सुखराम बिन दूध कोई नहीं, धैन को चाटन गुण आण देवे। यानी गाय दूध नहीं देती, ऐसी गाय को चारा कौन देगा। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज बोल रहे हैं। यानी जब इन त्यागियों ने संसार को त्याग दिया है, संसार से इनको किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं रहा, प्रीति नहीं दी, तो फिर संसार के लोग इनसे क्यों प्रीति रखेंगे और ये संसार के लोगों के प्रति क्यों आसक्त रहेगा, क्यों इनको प्रीति रहेगी। संसार के लोगों से इनको कोई लेना देना ही नहीं रहना चाहिए, ऐसा परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं कि तीस तो अर्थ संसार के माये है, गत सु ज्ञान सुन समझ आए। जिण सुहान बिगाड़ जो उपजे, ताए को पास कोई नाय लावे। हे तार प्रीत बो भात जिण जीव सो, टूटगी प्रीत मुख नाई बोले। विष की बेल को क्यों कुण सींच सी, फूस को आण क्यों कुण तोले।
आगे को आण कुण खाट के बांधसी विष प्रसाद किण जाय लीवी मई को छाड़ जब धृत सोनी सरे ताय जब ग्रत संग छाछ राखे साच जिन मुख में साच ही साच है झूठ लवलेस जाना ही वाके असल बेराग तीन पुरुष को उपजे राग और देख नहीं रहत कोई एक सु दूसरो पास नहीं राखसी पाड़ में बसे संग नाय लोई बरत के दिन प्रसाद की बात नहीं भूल कोई अन्य को नाय फेंके दास सुख राम वैरागता उपजे नारी को मुख सोनाय देखे। परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझा रहे कि 20 तो अर्थ संसार के माए है गत सु ज्ञान सुन समझ आए। यानी असल त्यागी वैरागी कौन है? महाराज उन त्यागी और वैरागियों को समझा रहे कि असल में कैसा वैरागी है और कैसा त्याग वैराग होना चाहिए। कि 20 तो अर्थ संसार के माए है गत सु ज्ञान सुन समझ आए। महाराज फरमा रहे कि ये तो संसार में स्पष्ट अर्थ है, दिख रहा है कि गत सु ज्ञान सुन समझ आए। इसकी गति ज्ञान सुनकर समझ में आएगा कि जिन सु हाण भी गाड़ सो उपजे ताए को पास कोई नाय लावे। यानी जिस बात से हानि होती है और बिगाड़ उत्पन्न होता है उसे पास में कोई नहीं लाता है, कोई नहीं रखता। यानी जिस बात से जिस चीज से हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, बिगड़ा उत्पन्न हो रहा है तो उसे अपने पास में कोई नहीं रहता है, कोई नहीं रखता है। महाराज ऐसा त्यागियों को समझा रहे और महाराज समझा रहे कि हेत और प्रीत बिन वो भात जिन जीव तू टूटगी प्रीत मुख नाई बोले। परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि ऐसे ही इस वैरागी को संसार से अप्रीति होकर वैरागी हुआ, फिर ये संसार में गांव में लोगों के घर क्यों जाते हैं? यानी संसार से उनको किसी भी प्रकार की प्रीत नहीं रही, अप्रीति का भाव उसके अंदर उत्पन्न हुआ तो उन्होंने वैरागी ले लिया। तो फिर ये संसार में गांव के लोगों के पास में क्यों जाते हैं? परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि इन्हें तो संसार में रहने से हानि हो रही थी, इनका बिगाड़ा हो रहा था, इनका समय खराब हो रहा था, इनको परमात्मा से मिलना था, इसलिए ये किसी से बोलते भी नहीं है, इनसे कोई बोलना भी नहीं चाहिए। यानी संसार में इनको हानि हो रही थी इसलिए इन्होंने वैराग्य ले लिया, त्यागी वैरागी बन गए। तो महाराज फरमा रहे कि अब ये संसार में ये लोगों के गांवों में घरों में जाकर के क्यों बैठते हैं? और महाराज क्या समझा रहे कि विष की बेल को कहो कौन सींचची फूस और आण को कहूं तोले। परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या समझाने जा रहे हैं कि जिन जीवों से उनको प्रीति थी, उनको दोस्ती थी, परंतु उससे प्रीति टूट जाने पर उसे कोई मुख से बोलता भी नहीं है। यानी उनसे प्रीति थी, उनसे तो अलग हो गया, त्यागी वैरागी बन गया। तो महाराज फरमान अब उनसे कोई बोलता भी नहीं है और नहीं बोले तो भी उससे किसी भी प्रकार का कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया तो उसको भजन में लग जाना चाहिए। तो उसी तरह विष की बेल को कोई पानी देगा क्या? परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि मुझे बताओ कि विष की बेल को यानी संसार के लोगों को बता रहे हैं विष की बेल, तो उसे कोई पानी देगा क्या महाराज? यानी एक बार जब त्यागी वैरागी बन जाता है तो उसे संसार से प्रेम नहीं करना चाहिए। तो महाराज यही समझा रहे कि वैसे ही घर के कचड़े को कौन तोलेगा। यानी महाराज फरमा रहे कि विष की बेल को कहो कौन सींचची फूस सु आड़ क्यों कौन तोले। यानी वैसे ही घर के कचरे को कौन तोलेगा। यानी कचड़े को झाड़ कर बाहर फेंक दिए, अब उसे पुनः ला करके कौन तोलेगा। जब एक बार घर का कचरा अपन इकट्ठा करके उनको बाहर फेंक देते हैं तो क्या वापस दोबारा उनको घर में ला करके रखते हैं क्या? तोलते हैं क्या? उनको कभी नहीं तोलते। तो ऐसे ही वैरागी घर छोड़ करके निकल गया है
वो पुण्य घर में क्यों आएगा? क्योंकि उन्होंने घर को तो क्या समझा, कचरा समझा था। कचरा समझ करके उन्होंने घर का त्याग कर दिया, तो फिर वो वापस घर के अंदर क्यों आ रहा है? महाराज फरमा रहे, आगे महाराज समझा रहे कि सर्प के ऊपरे हाथ कुण फेरसी भूत सु गूंज किण जाए कीवी, यानी सर्प के शरीर पर हाथ फिराकर कौन उसका लाड़ करेगा। ऐसे ही वैरागी ने संसार को विषारी सर्प समझ करके छोड़ दिया है। यानी इन वैरागियों ने, इन त्यागियों ने क्या किया? संसार को विषैला सर्प समझ करके छोड़ दिया है, जहर के समान समझा उन्होंने संसार को। तो महाराज फरमाए कि संसार से फिर पुनः प्रीति ये क्यों करेगा? नहीं करना चाहिए इनको। और भूत से गुप्त गोष्ठी कौन करेगा? यानी भूत से कोई गुप्त में कोई उनसे प्रेम करेगा क्या? कोई उनसे बात करेगा क्या? कोई दोस्ती करेगा? कोई नहीं करेगा। तो महाराज फरमा रहे कि और वैरागी संसार को भूत समझ करके डर करके भाग गया। यानी जो वैरागी होते हैं वो क्या करते हैं? महाराज फरमा रहे कि संसार को उन्होंने भूत समझ लिया और भूत समझ करके वो संसार से भाग गए। और संसार रूपी भूत से पुनः बात करेगा क्या वो? यानी संसार रूपी भात से संसार रूपी जो भूत है उन्होंने समझा है, तो उस भूत से वो वापस बात करेगा क्या? कभी नहीं करेगा। तो वैसे ही महाराज और एग्जाम्पल दे रहे कि बाघ को आण कुण खाट के बांध सी विष प्रसाद किन जाए लेवी। वैसे ही महाराज फरमा रहे कि बाघ को लाकर के अपनी खाट पर कौन बांधेगा? यानी बाघ किसको समझाए? संसार को। कि वैसे ही वैरागी संसार को खाने वाला बाघ समझेगा और उस संसार रूपी बाघ को अपनी खाट में कोई वैरागी बांधेगा क्या? ऐसा ब्रह्मदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, यानी उन्होंने संसार को बाघ समझ लिया है, तो फिर उस बाघ को वो अपनी खटिया पर या अपनी खाट पर ला करके वापस बांधेगा क्या? यानी एक बार उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया है तो वापस वो संसार से प्रीति करेगा क्या? नहीं करेगा। जो असल में वैरागी त्यागी होता है वो उसको संसार से कोई लेना देना नहीं रहता है। और विष को के जहर को प्रसाद जानकर कोई खाएगा क्या? यानी जहर, यानी संसार को उन्होंने जहर समझ लिया और फिर उनको प्रसाद समझ करके वापस उनको खाएगा क्या? जो असल में वैरागी त्यागी होगा वो कभी नहीं खाएगा। और वैरागी संसार को जहर समझकर संसार से निकल गया और वह पुनः संसार रूपी विष प्रसाद जानकर खाएगा क्या? महाराज फरमा रहे। इसी प्रकार ब्रह्मदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि मई को छाड़ जब द्रत को नीसरे ताई जब ग्रत संग छाछ राखे। ऐसे ही छाछ को छोड़ करके उन्होंने मक्खन अलग किया है और मक्खन को तपा करके घी बनाया है। कितना अच्छा दृष्टांत दे रहे महाराज के जैसे छाछ को छोड़कर मक्खन अलग किया और मक्खन को तपा कर घी बनाया, यानी अपने आप को घी के समान समझा उन्होंने और संसार को एक छाछ समझा है। और उस घी में छाछ रह जाने पर घी खराब हो जाता है। जैसे लौड़ी छाछ से अलग होता है वैसे ही ये वैरागी संसार रूपी छाछ से अलग हो गए। फिर घी पुनः छाछ में रखने पर बिगड़ जाता है, यानी उस घी के अंदर वापस अगर छाछ मिलाते हैं या वो घी उस छाछ में मिलता है तो वो घी बिगड़ जाता है। वैसे ही यह संसार से अलग हुए वैरागी पुनः संसार का संग करने से, छाछ के साथ रहने से जैसे घी खराब हो जाता है वैसे ही इनका वैरागीपना बिगड़ जाता है। महाराज फरमाते हैं बिगड़ जाएगा इनका वैरागीपना। और महाराज क्या समझा रहे कि साच जिन मुख में साच ही साच है झूठ लवलेस जा नहीं भागी। ब्रह्मदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि जो सत्य बोलता है उसके मुख से निकले हुए शब्द सत्य ही होंगे, यानी जो हमेशा सत्य का साथ देता, सत्य वचन बोलता है उसके मुख से निकले हुए शब्द हमेशा सत्य ही होंगे, झूठा लवलेस मात्र भी नहीं बोलेगा वो। वैसे ही जो असल योगी, असल वैरागी संसार के विषयों से प्रीति आसक्ति निशान मात्र भी नहीं रहेगी उनकी। यानी जो असल में वैरागी त्यागी है वो विषय वासनाओं से उनको किसी भी प्रकार की संसार से कोई आसक्ति उनको नहीं रहेगी, लेस मात्र भी उनको आसक्ति नहीं रहेगी। यानी जिससे असली वैराग्य उत्पन्न हो गया है वह अकेले ही रहेगा, दूसरों को पास में नहीं रखेगा। महाराज फरमा रहे क्योंकि दूसरों की उनको आवश्यकता है ही नहीं है। उनका एक ही लक्ष्य है कि मुझे परमात्मा से मिलना है। उनको संसार के लोगों से किसी भी प्रकार की कोई प्रीति नहीं रहती है। वह पहाड़ पर जाकर के रहेगा। महाराज फरमा रहे
कि व्रत के दिन प्रसाद की बात नहीं, भूल कोई अन्न को नाए फेंके। दास सुख राम बैरागता उपजे, नार को मुख सो नाए देखे। यानी जिसे असली वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा वह अकेले ही रहेगा, दूसरों के पास में वो नहीं रहेगा, और वो पहाड़ पर जाकर के रहेगा, दूसरे मनुष्यों को भी साथ में नहीं रखेगा। वैसे ही महाराज फरमा रहे कि जिससे व्रत है, उपवास है, वह उस दिन भोजन की बात भी नहीं करता है और भूलकर भी अन्न को नहीं खाएगा। यानी जिस दिन उसको मालूम है कि मैंने आज उपवास कर रखा है, मैंने आज व्रत कर रखा है, तो वो भूलवश भी खाना नहीं खाएगा। वो याद रखेगा कि मुझे आज भोजन नहीं करना है, मेरे आज उपवास किया हुआ है। तो ऐसे परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि मनुष्य को वैराग्य उत्पन्न हो जाने पर असल में यही वैराग्य, यही त्यागी वैराग्य है। महाराज फरमा रहे आगे परम दयाल क्या समझा रहे कि आपको झूपड़ो त्याग कर निसरियो, और के टापरे का जावे। सानियों होए घर ना माई सुनी सरे, और घर जाए कुछ समझ आवे। काम और काज घर आपका त्यागिया, और हार पच बस्त को बेच दे बावड़ा, होए आदीन को फेर लावे। रावे और रंग सब भूप पर धान रे, चाहे बिन पास कौनाए राखे। अंध को आण कोई रूप नीर खाई के, रात और दिन बिचनाए भागे। टूटगी भारत जब कोस कुए पड़ियो, जहाँ दिया बिना क्यों संग होवे। पाम बिन ऊंट नहीं साकरे, छाड़सी पीड़ बिन पीवे खूनाए रोवे। हेत और प्रीत में बेर तब ऊपड़ो, चाहे बिन बोल को संग आवे। दास सुख राम में कोई त्याग कर निसरियो, कनियो अन्न ज्यों नाये पावे। परम दयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमा रहे कि आपको झोपड़ो त्याग कर निसरियो, और के टापरे कहाँ जावे। सानियो होए घर माए सु नीसरे, और घर जाए कुछ समझ आवे। परम दयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज उन त्यागियों और बैरागियों को समझा रहे कि जो अपनी झोपड़ी छोड़ करके निकल गया है, वह दूसरों की झोपड़ी में, यानी दूसरों की झोपड़ी, मढ़ी, चाहे कोई स्थल हो, रामद्वारा हो, उपासरा हो, मस्जिद, वसई, गिरजा, देवल, मंदिर, मठ, आसन, अखाड़ा वगैरह में वो भला क्यों जाएगा। यानी जिन्होंने अपनी झोपड़ी, अपनी घरगृहस्थी का त्याग कर दिया और घर से निकल गया है, तो वो इस प्रकार की दूसरी झोपड़ियों में क्यों जाएगा। और महाराज समझा रहे कि सानियों होए घर माए सु नीसरे, और घर जाए कुछ समझ आवे। के पागल होकर के अपने घर से, धर्म से, पंथ से निकल करके दूसरे घर, यानी दूसरे के धर्म में, दूसरों के पंथ में जाने से वहाँ उसे कुछ अधिक समझ मिलेगी क्या। ऐसा ब्रह्म दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज पूछ रहे कि सानियों होए घर माए सु नीसरे, और घर जाए कुछ समझ, यानी जिन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया है पागल होकर के, और धर्म से, पंथ से निकल करके दूसरे के घर, यानी दूसरे के धर्म में, दूसरों के पंथ में जाने से भला उसे कुछ अधिक समझ मिलेगी क्या। और काम और काज घर आपका त्यागिया, और के काम सो जाए धावे। महाराज फरमा रहे कि जो अपने घर का काम काज छोड़ दिया है, अपने घर में बीवी बच्चों को पालना, उनका पालन पोषण करना, वो काम छोड़ दिया उन्होंने और वैरागी हो गया, और दूसरों को यानी मेहनत के काम आने के लिए, और अपने गुरु के और अपने चेला चैलीन के घर के काम के लिए वो जाकर दौड़ रहा है। अपना घर तो त्याग दिया है और दूसरों के लिए वो काम दौड़ दौड़ के कर रहा है। तो महाराज फरमा रहे कि ये कैसा वैराग्य है। जैसे कोई किसी भी वस्तु से हार करके, यानी त्रस्त होकर के, ऊब करके उस वस्तु को बेच दिया,
फिर उस वस्तु के अधीन होकर उसी वस्तु को पुनः कौन लाएगा? यानी जिस किसी वस्तु से मान लो वो हार गया है, त्रस्त हो गया है, ऊब गया है, धाप गया है और उस वस्तु से ऊब करके धाप करके उस वस्तु को बेच दिया है और उसी वस्तु के अधीन होकर के उसी वस्तु को वो पुनः लाएगा क्या वापस दोबारा अपने घर में? कभी नहीं लाएगा। तो ऐसे ही संसार से ऊब करके जो संसार छोड़ करके निकल गया है वह पुनः संसार के अधीन होकर संसार में आएगा क्या? यानी जो असली वैराग्य जिनको उठ गया है, जिनको असली वैराग्य उत्पन्न हो गया है, त्यागी वैरागी बन गया है, तो वो ऐसा कभी नहीं करता है। यानी जब एक बार उन्होंने संसार छोड़ दिया है तो वो वापस संसार की तरफ अपना ध्यान नहीं भटकाता है। तो महाराज यही समझा रहे कि राव और रंग सब भूप पर धान रे, चाहे बिन पास को नाय राखे, अंत को आण कोई रूप निरकाय के, रात और दिन बीच नाय भागे। यानी राव और रंग सभी राजा और प्रधान कोई भी अपनी चाहत के सिवाय किसी को भी वो अपने पास में नहीं रखते। यानी राजा रंग ये सभी क्या अपनी इच्छा के बगैर वो किसी को भी अपने पास में नहीं रखते हैं। वैसे ही महाराज फरमा रहे कि ये वैरागी संसार की चाहना के बिना पुनः संसार के साथ में नहीं रहेगा। यानी इनकी चाहना होती है तब ये संसार के लोगों से प्रीत, यानी असल में उनको वैरागी उत्पन्न हुआ ही नहीं है। और महाराज फरमा रहे कि जिनको असल में वैरागी उत्पन्न हो गया उनको संसार से किसी भी प्रकार की चाहना रहती नहीं है, वो पुनः संसार के साथ में कभी नहीं रहेगा। और अंधे को अपना रूप रात या दिन कोई देखने को नहीं कहेगा। यानी कोई भी व्यक्ति अंधा है तो कोई उसको नहीं कहेगा कि तुम्हारा रूप कैसा है, कि दिन के अंधे को अपना रूप रात या दिन कोई देखने को नहीं कहेगा, क्योंकि वो अंधा है और वह अंधा दिन या रात कुछ भी नहीं कह सकेगा। और महाराज फरमा रहे कि जब पानी निकालने की रस्सी टूटकर पानी निकालने का बर्तन कुएं में गिर गया तो उस रस्सी की पुनः गांठ लगाए बिना उस रस्सी का जोड़ कैसे मिलेगा? वैसे ही महाराज फरमा रहे कि वैरागी संसार से अलग हो गया, वह पुनः संसार को जोड़े बिना संसार में रह सकता है क्या? इसी प्रकार महाराज आगे बता रहे कि ऊंट को खुजली रोग हुए बिना उस ऊंट को कौन संतरा चढ़ाएगा, कौन संतरा चढ़ाएगा? और उस ऊंट को गंधक और तेल लगाकर ऊंट के नीचे कड़वा बिछाकर उसके ऊपर बिठाते हैं। यानी ऊंट को जब तक खुजली नहीं होती है और खुजली हुए बिना उस ऊंट को कौन संतारा चढ़ाएगा? और उस ऊंट को गंधक और तेल लगाकर ऊंट के नीचे कड़वा बिछाकर उसके ऊपर बिठाते हैं, उसे संथारा कहते हैं। वैसे ही महाराज फरमा रहे कि वैरागी को संसार की चाहना होने से वैरागी संसार में आता है, कि वैरागी को संसार की चाहना होने से ही वैरागी संसार में आता है, कि संसार में उसकी चाहना होती है तभी वो संसार में वापस आता है। और दर्द रहे बिना कोई भी स्त्री पति से रोएगी नहीं। वैसे ही वैरागी को संसार से मतलब के बिना संसार के लिए वो कभी रोएगा नहीं। महाराज फरमा रहे कि वैसे ही बहुत प्रेम प्रीति दोस्ती है परंतु वह प्रीति टूट गई है। यानी संसार के लोगों के साथ में उसकी खूब प्रीति थी, खूब प्रेम था, परंतु वह प्रीति प्रेम वैरागी लेने के कारण टूट गया तो पुनः कोई चाहत के बिना उससे बोलेगा भी नहीं और उसके साथ कोई नहीं जाएगा। वैसे ही वैरागी प्रीति छोड़कर संसार से निकल गए, उस वैरागी को पुनः संसार की कोई चाहत के बिना वह संसारी लोगों का संग नहीं करेगा तथा संसारी लोगों से बोलेगा भी नहीं, क्योंकि उसका एक ही लक्ष्य रहता है कि मुझे परमात्मा से मिलना है, मुझे भक्ति करना है और संसार के लोगों से बात करना उसको ठीक भी नहीं लगता है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि हे तारे प्रीत के बेर तब उपनो, चाहे बिन बोल को संग आवे, दास सुख राम कोई त्याग कर निसरियो, उखनियो अन्न जीव नाय पावे। ब्रह्मदयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि ऐसे ही कोई संसार का त्याग कर, यानी कोई संसार को त्याग कर निकला हुआ खाई हुई वस्तु को उल्टी हो गई, फिर उल्टी हुए उस अन्न को कोई नहीं खाएगा। यानी एक बार उनको उल्टी हो जाती है किसी को मान लो, तो फिर वो उस उल्टी हुए अन्न को क्या वापस खाएगा? इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि वैसे ही संसार को उल्टी के जैसा घृणा करके जो छोड़ करके निकल गया है, यानी संसार को उल्टी समझ करके उन्होंने उस संसार का त्याग कर दिया है, संसार को छोड़ करके वो निकल गया है जंगलों में,
तो वो पुनः संसार में आकर के नहीं मिलेगा। यानी जो असल में त्यागी वैरागी होगा वो वापस उल्टी कभी नहीं खाएगा। महाराज यही फरमा रहे कि जब एक बार उन्होंने संसार का त्याग कर दिया है तो वो वापस संसार से प्रीत नहीं करेगा। तो मैं अपनी वाणी को यही पर विराम दे रही हूँ, समय ज्यादा हो गया। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य सुन जो मैं निर्दोष हूँ गाट बांध जस होए तुम हर बोलन हार हो क्या जानेगा कोई। राम सभा में राम राम सा प्रणाम। राम राम साहब, बहुत बहुत हार्दिक आभार परम आदरणीय बड़ी दीदी हमारे सीताबाई जी का। महाराज की कृपा से बहुत ही अच्छे से आज अपना मुंड त्यागी बैरागी का जो अंग चल रहा है उसका दूसरा भाग लिया गया है और बहुत ही अच्छे से सीताबाई जी ने समझाने का प्रयास किया। यानी महाराज संसार के इन त्यागी और बैरागियों से बार बार एक ही बात करना चाहते हैं कि तुमने घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, माता पिता को छोड़ा, बीवी बच्चों को छोड़ा, यार दोस्तों को छोड़ा, घर गांव को छोड़ा, तो फिर वापस तुम इस उलझन में क्यों उलझ रहे हो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। जब तुमको घर अच्छा नहीं लगा इसलिए घर छोड़ा, माता पिता अच्छे नहीं लगे इसलिए तुम्हें छोड़ा, बीवी बच्चे से तुम्हें नफरत होगी इसलिए उनको छोड़ा, तो फिर एक घर को छोड़ के हजारों घरों में घुसे जा रहे हो। संसार के माता पिता बीवी बच्चों को छोड़ करके पूरी दुनिया के अंदर तुम घूमते फिरे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। या तो तुम्हें घर परिवार छोड़ना नहीं चाहिए, त्याग बैराग लेना नहीं चाहिए, और अगर तुमने ले लिया है तो उस पर दृढ़ रहो, अटल रहो। फिर क्या करना है तुम्हें दुनियादारी से? जंगलों में गुफा में चले जाओ और ससुरो परमात्मा की भक्ति करोगे तो जीव का काल जुड़ जाएगा और उल्टा बेमौत मारे जाओगे, लक तलाश में पड़ जाओगे। मनुष्य शरीर के भी सपने में सोचोगे कि हमें मनुष्य शरीर भी मिलेगा, वो भी नहीं मिल पाएगा। और त्याग तुमने इसलिए किया परमात्मा मिले, लेकिन परमात्मा मिलने का जो रास्ता है, 3 प्रकार की भक्ति है, सुरगुण, निर्गुण और आनंद पद की। तो सुरगुण माया की भक्ति, निर्गुण पिता की भक्ति और सदगुरु आनंद पद की भक्ति। अब जब तक तुम सदगुरु शरणा लेकर के आनंद पद की भक्ति नहीं करोगे, चाहे तुमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, बीवी बच्चे छोड़े, संसार छोड़े, घर का महल छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया, लेकिन छोड़ा कहाँ? एक को छोड़ के हजारों को पकड़ लिया। क्या छोड़ा है तुमने? और कहने कहते मैं त्यागी हूं, बैरागी हूं।